रिकॉर्डिंग शुरू कर। भव्यात्म वो चर्चा चल रही है गोबरसार जी कांड, उसमें अंतर्भाव अधिकार के अंतर्गत गुणस्थ कुछ मार्गणाओं में शेष प्ररूपणाओं का वर्णन चल रहा है। तो उसमें मोटा मोटी में अभी हम लोगों ने रिवीजन कर लेते थोड़ा सा। कल वेद मार्गणा तक हुआ था, कषाय मार्गणा में लिया है। कषाय मार्गणा में यहाँ पर जो भेद किए गए हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन, उसके साथ में नो कषाय में से हास्यादि षट, इस प्रकार से लिए हैं। तो तीन जो है वो भाव स्त्री, भाव नपुंसक, भाव पुरुष, ये वेद की अपेक्षा से हो चुका है। वहां पर तीन, उसका अपेक्षा से ही तीन नो कषाय वो भी वेद वाली हो जाएगी। तो यहाँ पर एक बात याद रखना है सिर्फ कि अनंतानुबंधी जब कहा जाता है यहाँ पर, तो अनंतानुबंधी का वर्णन करते हुए वहां पर सिर्फ अनंतानुबंधी चतुष्क ही उपलब्ध है, ऐसा सोच करके फिर चार्ट बनाना है। उसके साथ में बाकी के नहीं होंगे। साक्षात में होते हैं, जैसे मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में अनंतानुबंधी भी है, प्रत्याख्यान भी है, प्रत्याख्यान भी है, संवेदन है। किंतु यहां पर जब विचार किया जाएगा तो एक एक मार्गना के भेद का विचार किया गया है, और इसीलिए इस प्रकार का उत्तर वहां पर आ जाएगा। इसमें सभी कषायों में पर्याप्ति, प्राण और संज्ञाएं, ये चार 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 होगी, 4, 10 और 6 सभी के सभी होगी। अनंतानुबंधी में मुख्यता से मिथ्यात्व के साथ में है, इसलिए 3 कुज्ञान, 1 चक्षुदर्शन, अचक्षुदर्शन, ये चीजें होगी। अप्रत्याख्यान के साथ में अब मिथ्यात्व तो चला गया, किंतु यहां पर 3 सुज्ञान और 3 दर्शन होंगे। अब अप्रत्याख्यानावरण में 3 मिश्र ज्ञान भी लिए गए हैं। ये तीसरे गुणस्थान की अपेक्षा है, क्योंकि तीसरे गुणस्थान में ना मिथ्यात्व है, ना अनंतानुबंधी है। चर्चा यहां पर कषाय दर्शन मोहनी की अपेक्षा से चल रही है, तो अनंतानुबंधी चतुष्क नहीं है, किंतु अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क तीसरे गुणस्थान में है। इसलिए हमें तीसरा और चौथा गुणस्थान, इन दो ये दो की अपेक्षा से वर्णन यहां पर करना पड़ेगा। तो 3 मिश्र, 3 सुज्ञान और 3 दर्शन, इस प्रकार से लिए गए हैं। प्रत्याख्यान मार्गणा में, प्रत्याख्यान चतुष्क मार्गणा में अब चूंकि यहां पर सम्यक दृष्टि है, तो 3 सुज्ञान, मति श्रुत अवधि, उसके साथ में होने वाले चक्षु, अचक्षु और अवधि दर्शन, ये लिए जाएंगे। चूंकि प्रत्याख्यान जो चतुष्क है वो 5वें गुण स्थान तक ही चलता है, छठे में नहीं होता, इसलिए मनोपर्य की चर्चा यहां पर नहीं होगी। आगे संज्वलन कषाय, इसमें भी 4 सुज्ञान, मति श्रुत अवधि और मनोपर्य, ये 4 सुज्ञान होंगे, और चक्षु, अचक्षु और अवधि, ये 3 दर्शन होंगे। हास्यादि षट में चूंकि ये 10वें गुण स्थान तक चलते हैं, हास्य 9वें गुण स्थान तक चलते हैं, 10वें नहीं 9वें गुण स्थान तक चलते हैं, इसीलिए हमें यहाँ पर केवल ज्ञान और केवल दर्शन के बिना बाकी के 10 उपयोग जो है वो वहां पर देखने के लिए मिल जाएंगे। अब चलते हैं आगे ज्ञान मार्गणा में। ज्ञान मार्गणा में हमें एक चीज का याद रखना है कि जिस मार्गणा का, ज्ञान मार्गणा का भेद, जो भेद चल रहा है, उतना ही एक प्रकार का उपयोग वहां पर माना जाएगा, क्योंकि एक समय में एक ही प्रकार का उपयोग होगा। तो अगर मान लो कुमति ज्ञान उपयोग चल रहा है, तब नाना जीवों की अपेक्षा जो सिर्फ कुमति ज्ञानोपयोग लगा रहे हैं, कुमति ज्ञान जिनके पास उपलब्ध है, तो वो कुमति ज्ञानोपयोगी लगाएंगे, दूसरा नहीं लगाएंगे। इसलिए ज्ञान मार्गणा और दर्शन मार्गणा, इनमें इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि उनका उनका उपयोग स्वकीय स्वकीय की अपेक्षा से बताया जाएगा। स्वकीय मतलब उतनी ही मार्गणा की भेद की अपेक्षा से बताया जाएगा। यहां पर भी ज्ञान मार्गणा में मुख्यतः से कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, मति श्रुत अवधि और मनोपर्य, ये जितने क्षयक्षमिक ज्ञान है, इनमें पर्याप्तियां सभी की सभी पाई जाएगी, प्राण सभी के सभी पाए जाएंगे, संज्ञाएं सभी की सभी पाई जाएंगी। उपयोग में कुमति, कुश्रुत मिथ्यात्व के साथ है, इसलिए स्वकीय ज्ञानोपयोग और उसके साथ में चक्षु, अचक्षु दर्शन हो जाएगा। कुअवधि के साथ में कोई दर्शन नहीं होता है अलग से, इसलिए यहां पर भी इसी प्रकार से होगा, स्वकीय कुअवधि ज्ञानोपयोग, चक्षु अचक्षु दर्शनोपयोग। मति श्रुत ज्ञान सम्यक है, इसलिए यहां पर स्वकीय ज्ञानोपयोग और चक्षु अचक्षु दर्शन हो जाएगा। अवधि ज्ञान वाले को स्वकीय ज्ञानोपयोग और चक्षु अचक्षु, और यहां पर अवधि दर्शन ऐड हो जाएगा। मनोपर्य वाले के पास स्वकीय एक ही मनोपर्य ज्ञानोपयोग, चक्षु अचक्षु और अवधि दर्शन, ये 3 उपयोग पाए जाए। 3 उपयोग और एक ज्ञान का मतलब 4 टोटल हो जाएंगे। अब केवल ज्ञान की बारी। केवल ज्ञान में पर्याप्तियां तो सभी है, किंतु प्राण जो है वो ज्यादातर आचार्यों ने वचन, काय, श्वास और आयु, ये 4 प्राण यहां पर माने गए हैं। पंचेंद्रिय प्राण ये मुख्यतः से भाव इंद्रिय की अपेक्षा से है, जो कर्म के क्षयक्षम से प्राप्त होते हैं, इसीलिए आचार्य भगवत ने यहां पर नहीं लिए हैं।
उसके साथ साथ में मन बल प्राण जो है वो भी नहीं लिया है, वो भी भावमन की अपेक्षा होता है, इसलिए उसको भी यहां पर नहीं लिया है। तो चार ही प्राण है। संज्ञा, केवल ज्ञान के साथ कोई संज्ञा पाई नहीं जाती है, क्योंकि संज्ञा के कारण जो है वो 10वें गुणस्थान तक नष्ट होते हैं, इसलिए कार्य रूप संज्ञाएं उसके ऊपर 10वें गुणस्थान के ऊपर पाई नहीं जाएगी। उपयोग में केवल ज्ञान और केवल दर्शन, ये दो ही उपयोग लगेंगे। एक समय में दोनों लग सकते हैं, इसलिए यहां पर दोनों की अपेक्षा। और वैसे भी मार्गणा चल रही है ज्ञान की, तो दर्शन का भेद तो अलग अलग से ऐड किया जा सकता है। ठीक है, यहां पर ज्ञान मार्गणा का ये जो वर्णन है वो पूर्ण होता है। अब चलते हैं संयम मार्गणा। संयम मार्गणा में उसके भेद। अच्छा, आज सब लोग कोई लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है, कि जो सामने चार्ट है वही पर्याप्त है? चलो कोई बात नहीं, अपने अपने चार्ट बाद में भी लिख सकते हो, ठीक है। चलिए, हाँ सुनीता दीदी, आप कुछ पूछ रही हो, बोलिए। अनम्यूट किया है, बोलिए। नहीं भैया, प्रश्न नहीं है। अच्छा ठीक है। हाँ। अह, जिनके प्रश्न नहीं है वो हैंड रेस हटा दीजिए। चलिए। हाँ प्रमोद जी। वो आपने केवल ज्ञान मार्गणा में उपयोग दो लिए थे, एक लिए? दो दो लिए, केवल ठीक। ज्ञानोपयोग और केवल दर्शनोपयोग, दोनों भी ले लिए। ठीक। अर्चना दीदी, आपका प्रश्न। इसी से रिलेटेड था, क्योंकि अभी जैसे प्रमोद भैया जी ने पूछा कि केवल ज्ञान होता है तो फिर और चारों ज्ञान में से कोई ज्ञान नहीं लेते, तो केवल दर्शन हुआ, तो और उपयोग भी नहीं आएंगे ना फिर। नहीं, कोई नहीं आएगा, बस दो ही होंगे। ठीक, वो मैं सुन नहीं पाई थी, इसलिए मैं कंफ्यूजन हो गया। ठीक है ओके। चलिए, अब यहां से फिर से संयम मार्गणा की तरफ चल रहे हैं। चलिए, संयम मार्गणा का कौन बताएगा? सामायिक, पहले तो हम लोग भेद लगाए लगाएंगे। संयम मार्गणा के भेद कौन बताएगा, जिनको अब तक नहीं पूछा है? ज्योत्सना शाह दीदी बताइए। सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय, यथाख्यात संयम और संयमा संयम, और हाँ इतना, असंयम। असंयम। चलिए, बहुत बढ़िया, मतलब ये सारे इस मार्गणा के भेद हो जाएंगे। संयम मार्गणा के भेद 6 हो जाएंगे। तो सामायिक और छेदोपस्थापना, इन सब में मुख्यतः से ये सभी जो चारित्र है, ये जो सारे संयम है, ये पर्याप्तक अवस्था में है, इसलिए 6 प्रकार की सभी सभी जितने भी भेद है संयम मार्गणा के, इसमें कितने? 6 की 6 पर्याप्तियां पाई जाएगी। 10 के 10 प्राण पाए जाएंगे, क्योंकि संयम कौन धारण करता है? संगी पंचेंद्रिय जीव ही धारण करता है, और वो भी सम्यक दृष्टि। अब असंयम जो है वहां पर मिथ्या दृष्टि भी आ जाएंगे, ठीक है। और संयमा संयम से लेकर के बाकी सारे जो है वो नियम से सम्यक दृष्टि होंगे, किंतु ये सब है तो संगी पर्याप्तक, इसलिए 6 की 6 पर्याप्तियां, 10 के 10 प्राण। चलिए, अब संज्ञा की अपेक्षा से वर्णन कर लेते हैं। सामायिक छेदों प्रस्थापना, संज्ञाएं कितनी होगी? गुणस्थान की चार, अपेक्षा विचार करना है हमेशा। ज्योत्सना दीदी बताइए। 4 होगी भैया। चारों की चारों, पहले तो गुणस्थान बताइए, सामायिक छेदों प्रस्थापना के गुणस्थान कौन से है? चौथे से होगा ना भैया? अच्छा, बहुत अच्छी बात है। चौथे में अगर आप सामायिक संयम दे दोगी तो यहां पर बैठे बैठे सारे लोग तो आराम से बैठ जाएंगे फिर। चौथे गुणस्थान में सामायिक संयम होगा क्या? छेदों की स्थापना होगा क्या? अरे, तीर्थंकर भगवान साक्षात संयम लेते हैं, सामायिक संयम। सामायिक संयम बहुत ऊंची चीज है। कपड़े में 12वें संयम है क्या? कपड़े में संयम है क्या? 12वें में आएगी भैया। गुणस्थान देखो, छठे से नौवा, सामायिक और छेदों प्रस्थापना दोनों के गुणस्थान छठे से नौवा गुणस्थान, ठीक है। पहले आपने गुणस्थान में जब मार्गणाएं देखी थी तब ये आया था, देख लीजिए, छठे से नौवा, कोई बात नहीं। चलिए, अब छठे से नौवा है तो संज्ञाएं सारी आएगी, क्योंकि 90वें गुणस्थान तक सारी संज्ञाएं आती है क्या? परिग्रह संज्ञा 10वें गुणस्थान तक चलती है, मतलब 90वें गुणस्थान में चारों की चारों संज्ञाएं प्राप्त हो ही जाएगी, ठीक है। चलिए, उपयोग, चूंकि ये सम्यक दृष्टि है, छठे गुणस्थान से ऊपर के गुणस्थान में है, तो मति श्रुत अवधि मन पर्यय,
ये चारों के चारों ज्ञानोपयोग हो सकते हैं और साथ में चक्षु, अचक्षु और अवधि 3 दर्शन हो सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये चर्चा किसकी थी? सामायिक और छेदोपस्थापना की थी। अब चलते हैं परिहार विशुद्धि। परिहार विशुद्धि के बारे में कल्पना दीदी बताएंगे। परिहार पर्याप्त विशुद्धि प्राण और पर्याप्त संज्ञा हो गई है, संज्ञा बताइए सीधे। संख्या परिहार स्थिति में तो चारों संख्या होगी। चारों होगी क्योंकि नहीं, गुणस्थान कौन सा? परिहार विशुद्धि का गुणस्थान स्थान तो कौन सा? छठा सातवां है। छठा सातवां गुणस्थान, तो ये चारों संज्ञाएं होगी ही आ होगी। जाएगी। उपयोग, उपयोग में मति स्रोत और अवधि उपयोग होगा और 3 दर्शन होंगे। अच्छा, मति श्रुता अवधि होगा दर्शन में। मति, 3 दर्शन। चक्षु अचक्षु और अवधि तीनों ले लिए, तो 3 दर्शन 3 ज्ञान ले लिया आपने उपयोग में। आपने मनपर्य ज्ञान को नहीं लिया, जबकि छठे सातवें गुणस्थान में मनपर्य हो सकता है। हाँ, क्यों नहीं है, क्योंकि परिहार विशुद्धि के साथ में मन पर्याय ज्ञान दोनों एक साथ में नहीं होते। बहुत सुंदर। तो मनपर्य ज्ञान और परिहार विशुद्धि संयम एक साथ नहीं होता। क्यों? बारगणा में इसके बारे में चर्चा हो चुकी है। ठीक है, चलिए आगे। अब चलते हैं सांप्राय। सूक्ष्म सांप्राय। सूक्ष्म सांप्राय, सारिका दीदी सूक्ष्म सांप्राय के बारे में बताइए। सूक्ष्म सांप्राय का गुणस्थान कौन सा? सूक्ष्म सांप्राय का 10वां गुणस्थान। 10वां गुणस्थान। तो 10वें गुणस्थान में संज्ञाएं कितनी? संज्ञा नहीं रहेगी, एक भी संज्ञा नहीं होगी। परिग्रह रहेगी। बहुत बढ़िया, परिग्रह एक अकेला रहेगा क्योंकि बाकी की संज्ञाएं 9वें तक खत्म हो जाती है। तो परिग्रह संज्ञा एक संज्ञा हो गई। और उपयोग कितने? उपयोग 10वें गुणस्थान की चर्चा करनी है, तो 10वें गुणस्थान में क्या क्या हो सकता है? मति श्रुत अवधि मन पर्याय ज्ञान 4 ज्ञान हो सकते हैं। चक्षु अचक्षु और अवधि 3 दर्शन हो सकते हैं। ऐसे 7 उपयोग वहां पर लग जाएंगे। ठीक है, चलिए माया पखाले दीदी अगला वाला लीजिए। यथाख्यात, यथाख्यात संयम। हाँ भैया, यथाख्यात संयम के गुणस्थान कौन से दीदी? यथाख्यात संयम का 11 से 14। 11 से 14, बहुत बढ़िया। तो अब बताइए संज्ञा कितनी सहा होगी? हा 6 सर्व पर्याप्ती, 10 सर्व प्राण आणि पर्याप्ती हे संज्ञा सुटतात 10व्यामध्ये। 10वें गुणस्थान में संज्ञाएं बंद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी 10वें के हाँ। अंत में। तो यहाँ पर नहीं पाई जाएगी, 11वें से ऊपर में नहीं पाई जाएगी, तो 0। और उपयोग कौन कौन सा लगेगा? उपयोग 5 सुज्ञान, कौन कौन से 5 सुज्ञान? मतिश्रुत अवधि, मन पर्याय ज्ञान आणि केवल ज्ञान। केवल ज्ञान कैसे लगा लिया? 13वें गुणस्थान 13वें 14 की अपेक्षा से केवल ज्ञान भी है। बहुत बढ़िया। और दर्शन कौन से लगाए? 4 दर्शन, चक्षु अचक्षु के अवधि केवल दर्शन। बहुत बढ़िया। सिर्फ यहाँ पर 3 कुज्ञान जो है वो नहीं है, बाकी के सभी 9 उपयोग यहाँ पर आ जाते हैं। संयमा संयम, संयमा संयम का रुको जरा प्रतिभाधारी को पूछ लेते हैं। संयमा संयम आज विके जैन जी है कि नहीं है यहाँ पर? नहीं है। प्रमोद जी है, पर प्रमोद जी बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर बताते हैं, तो उनको क्या पूछना है? जिसको आता है उसको थोड़ी पूछना है। ऐसा नहीं कि बाकी को पूछ रहा तो उनको नहीं आता है, नहीं नहीं, बहुत बार उनकी चर्चा होती है, इसलिए उनको पीछे रख रहा हूं। राजेश जी ने अभी तक प्रतिभा धारण नहीं की है, तो उनको भी अभी नहीं पूछूंगा मैं। ठीक है, हमारे सुभद्रा दीदी कहाँ गए? हाँ है ना सुभद्रा दीदी, चलो। नहीं, मीनाक्षी दीदी को भी पूछा था। सुभद्रा दीदी बोलिए। ऐसा नहीं, महेंद्र जी ने भी लिए है, आप दोनों मिलकर के बता सकते हो। चलिए संयमा संयम, संयमा संयम में संज्ञाएं कितनी होती है दीदी? 4 ही होती है। हाँ, आप सारे प्रश्न के उत्तर अपनी खुद की तरफ देख करके नहीं देना, महेंद्र भाई साहब की तरफ देख करके दे देना। ठीक है ना? 4 संज्ञा है क्या? हाँ है। चलो 4 संज्ञाएं है। अब उपयोग कौन कौन से लगते हैं उनके? उपयोग दर्शन दर्शन चक्षु। अरे देखो महेंद्र भाई साहब क्या बोल रहे हैं, ये लगने दे तब ना उपयोग लगे, ऐसा तो नहीं बोला ना? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोला। तो कुछ तो बोल रहे थे, हमें लगा कुछ तो बोल रहे हैं। बोलिए बोलिए, क्या है, कौन कौन से लगते हैं आप बताइए, कोई बात नहीं। चक्षु चक्षु दर्शन 2। चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन 2 हो जाएंगे। अवधि दर्शन क्यों नहीं होगा?
मतलब इसको अवधि अवधि ज्ञान तो पांचवे में होता नहीं है, देवों के होता है। देवों के संयमी सिर्फ होता है, देखो देव गति के नारकी गति के दो को छोड़ करके और किसमें होता है अवधि ज्ञान? है। और किसी के पास अवधि ज्ञान होता है क्या देव नारकी को छोड़ करके? मनुष्य में होता है ना। हाँ मनुष्य में होता है, तो मनुष्य में गुण प्रत्यय होता है, तो गुण प्रत्यय तो चौथे गुण स्थान से होता है, तो पांचवे में अवधि ज्ञान होगा कि नहीं होगा? पूरा चक्रवर्ती वगैरह को होता है। बिल्कुल होता है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। चक्रवर्ती के भी होता है और बाकी के जो है देश संयमी है उनके भी हो सकता है। अब यहाँ पर इसका मतलब है कि हमको अवधि दर्शन भी लेना पड़ेगा और मति श्रुत अवधि तीन ज्ञान भी लेने पड़ेंगे। तो मति श्रुत अवधि तीन ज्ञान और चक्षु अचक्षुर अवधि ऐसे तीन दर्शन, तो 6 उपयोग प्रतिभाधारी के संयमा संयमी के लगते हैं। ठीक है, जी। चलिए आरिका माता जी का उपयोग कितने लगते हैं? आरिका माता जी के महाव्रती आरिका माता जी 28 मूल गुण की धारी माता जी कितने लगते हैं? लीला संघई दीदी। मति श्रुत अवधि हम्म, तीन दर्शन। तीन दर्शन। चक्षु अचक्षु और अवधि दर्शन माना पर ये नहीं लिया आपने महाव्रती होकर के भी। मति श्रुत अवधि वो तो हो गया, वो तो ठीक है, वो तो सही हो गया उत्तर। हमने पूछा मन पर ज्ञान क्यों नहीं लिया? वो तो महाव्रती है, मन पर ज्ञान महाव्रती के होता है। होता है, पर माता जी है ना। अच्छा माता जी है इसलिए नहीं होगा। मतलब आपको कहना क्या है कि माता जी है, मतलब क्या? पांचवा ही गुण स्थान है। पांचवा गुण स्थान है, ये एक है। और दूसरा पुरुष वेद, वेद भी पुरुष वेद, खैर भाव वो भाव वेद की अपेक्षा से वर्णन है, पर यहाँ पर तो क्योंकि उनका छठा गुण स्थान नहीं होता है, ये प्रमुख कारण यहाँ पर लेना है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। अब असंयम, भाई चौथे गुण स्थान वर्ती कोई है कि यहाँ पर असंयम के बारे में बताने के लिए? हाथ ऊपर करे। हाँ वो सब खुद होकर के समझे तो सही कि हमने अब तक अनुव्रत नहीं लिए हैं। रेखा दीदी आप असंयमी हो क्या? तो हाथ क्यों ऊपर कर रहे हो? चतुर्थ गुण स्थान, एक भी हाथ ऊपर नहीं, सारे के सारे हमारे अनुवृत्ति हो गए क्या? हाँ दे है, मिल गए भी। अरे ऐसा ऐसा गजब मत ढालो कि एक भी चौथे गुण स्थान का, तो हम देंगे किसको अनुव्रत बाद में? पूर्णिमा दीदी अभी अभ्यास कर रही है, सब लोग अनुमोद ना करो। ऑलरेडी उनका फोन आया था। पूर्णिमा दीदी अभ्यास शुरू किया है ना? हाँ बहुत बढ़िया, अभ्यास तो शुरू कर दिया उन्होंने। नहीं मेरे को तो अच्छा आपकी तो टाइम प्रतिभा होता है, हाँ। आपकी तो प्रतिभा है, आपने तो प्रतिभा की अपेक्षा से कल चर्चा की थी। नहीं नहीं, फिर आपको प्रश्न कैसे पूछेंगे? और कोई है चौथे गुण स्थान वाला जिसने अनुव्रत नहीं लिए है, पहली प्रतिभा का पालन नहीं कर रहा है? अच्छा चलो, राजेश भाई साहब ने जागृति दीदी की तरफ हाथ दिलाया, वो उन्होंने बोला है कि इस बार लेंगे करके, आप छोड़ेंगे नहीं उनको। जागृति दीदी बोलो, असंयम के पर्याप्तिया और संज्ञा तो हो गए, संज्ञा बताओ। हाँ संज्ञा सब। सर्व और उपयोग। उपयोग तीन कुज्ञान, तीन सुज्ञान और तीन दर्शन। चलिए तो सुज्ञान में तो मति श्रुत अवधि ले लिया, दर्शन में चक्षु अचक्षु और अवधि। अवधि ले लिया, और तीन कुज्ञान में कुमति कुश्रुत की अवधि ले लिया। चलिए हाँ। अब चूंकि आपको असंयम की अपेक्षा से प्रश्न पूछा था, आपने मुझे, मैं ये कहना चाह रहा, आप मैं ये सुनना चाह रहा था कि मेरी अपेक्षा से पूछो तो तीन कुज्ञान नहीं होंगे, मैं मिथ्या दृष्टि नहीं हूं, नाना जीवों की अपेक्षा से वर्णन है, तो जो जीव मिथ्या दृष्टि असंयमी है उनकी अपेक्षा से तीन कुज्ञान आएंगे आएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ रही है ना बातें? तो थोड़ा सा इतना सुंदर विषय हंसते खेलते अगर समझ में आएगा तो अच्छी बात है, और हमारे स्वाध्यायों को बुरा तो लगता ही नहीं है ना? अगर हम यहां से कुछ भी बोले तो, कुछ भी नहीं बोलते, मर्यादा भी नहीं बोलते, बट थोड़ा सा कभी कभी लिबर्टी ले लेते हैं, तो क्षमा भी चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। संयम मार्गणा पूर्ण हो गई, अब दर्शन मार्गणा। चलिए आज दर्शन मार्गणा तक रखते हैं, कल आगे की बात ले लेंगे क्योंकि और भी बहुत सारी मार्गणाएं हैं। दर्शन मार्गणा, दर्शन मार्गणा के बारे में कौन बताएगा? आज जिन्होंने उत्तर नहीं दिए हैं, माया दीदी ने तो दिए हैं। हाँ रजनी दीदी आप बताओ।
एक आप बताओ, एक पूर्णिमा दीदी को पूछेंगे। वंदना आप भैया जी। पर्याप्ति आप दर्शन मार्गना में चक्षु दर्शन की बताओ। हाँ, पर्याप्ति पूरी होगी इच्छा, क्यों होगी पूरी? पंचेंद्रिय है। पंचेंद्रिय है, चक्षु दर्शन वाला पंचेंद्रिय है, 4 इंद्रिय वाला भी तो होता है। होता है, 4 इंद्रिय वाला भी होता बट यहाँ पर नाना जीवों की अपेक्षा वर्णन है, इसलिए पंचेंद्रिय की अपेक्षा से बिल्कुल 6 की 6 पर्याप्तियां होगी। और चक्षु दर्शन वाले की 6 पर्याप्तियां होती है क्या? है। चौथे गुण चतुर्थ मतलब 4 इंद्रिय वाले की 6 पर्याप्तियां होती है क्या? हाँ, होंगी भैया। कैसे कैसे होगी जरा बताओ। उसकी वो मन तो पर्याप्ति होगी क्या? नहीं नहीं नहीं। नहीं, 4 इंद्रिय वाले की नहीं होगी। संगी पंचेंद्रिय की ही सिर्फ 6 पर्याप्तियां होगी। और चूंकि चक्षु इंद्रिय में संगी पंचेंद्रिय भी आते हैं, इसलिए यहाँ पर अधिकतम और नाना जीवों की अपेक्षा से वर्णन है, इसलिए 6 ले लिया। बहुत बढ़िया। प्राण बताइए। प्राण पूरे 10 होंगे। वो भी 10, क्योंकि संगी पंचेंद्रिय की अपेक्षा से बताएंगे। संज्ञाएं वो भी सभी आ जाएगी। अब उपयोग बताइए, चक्षु दर्शन के साथ उपयोग। 3 को ज्ञान, 3 को ज्ञान, 4 सुज्ञान 4 सुज्ञान, और स्वकीय चक्षु दर्शन। स्वकीय के चक्षु दर्शन। बहुत बढ़िया। और 4 सुज्ञान में आपने मनपर्य ज्ञान तक रख दिए, केवल ज्ञान को सिर्फ नहीं रखा है। बहुत बढ़िया भाई, सबको क्लियर है ना? अगर किसी को प्रश्न है तो हाथ ऊपर उठा ही सकते हैं। अगला रेखा दीदी बताइए, अचक्षु दर्शन। अचक्षु दर्शन में भी 6 पर्याप्तियां होगी, 10 प्राण, 4 संज्ञाएं होगी। बहुत बढ़िया। और उपयोग 3 कुज्ञान होंगे, 4 ज्ञान और उनका स्वकीय उपयोग मतलब होगा। अचक्षु दर्शन हो जाएगा। अच्छा, आपने 3 कुज्ञान क्यों लिए अचक्षु दर्शन वालों को? क्योंकि अचक्षु दर्शन तो 1 से 12 गुण स्थान को होता है, तो मिथ्या दृष्टि को भी होता है इसी। बहुत बढ़िया। 1 से 12 गुणस्थान तक होता है। ये गुणस्थान की अपेक्षा और जीव समास की अपेक्षा बताएंगे तो स्थावर काय से लेकर के संगी पंचेंद्रिय तक अचक्षु दर्शन होता है। इसलिए ये 3 कुज्ञान और 4 सुज्ञान भी आएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए अब आते हैं अवधि दर्शन की तरफ। पूर्णिमा दीदी अवधि दर्शन बताइए, और केवल दर्शन भी बताइए, दोनों भी बताइए आप। अवधि दर्शन में तो पर्याप्ति 6 आएगी और प्राण 10 आएंगे संज्ञा और संज्ञा 4 आएगी। ठीक है। अवधि दर्शन कहाँ तक चलता है, कौन से गुण स्थान तक चलता है? अवधि दर्शन तो चौथे गुण स्थान से शुरू होगा, क्योंकि पंचेंद्रिय जीव को होता है वो। चौथे से शुरू होगी और चौथे से लेकर 12वें गुण स्थान तक होगा, क्योंकि सहयोगक्षमिक ज्ञान है ना। बहुत सुंदर। भाषा दर्शन है। बहुत बढ़िया। चलिए अवधि दर्शन की चर्चा चल रही है, तो उपयोग बताइए। तो ये अवधि दर्शन ने 3 तो सुज्ञान होंगे ना। मति श्रुत अवधि 3 सुज्ञान होंगे। और एक चक्षु दर्शन एक स्वकीय होगा। चक्षु नहीं, इसको अवधि दर्शन एक स्वकीय में रख देते हैं। स्वयं अवधि की चर्चा चल रही है। आपने मनपर्य नहीं लिया दीदी? क्योंकि दोनों में से एक ही होगा, या तो अवधि दर्शन होगा या तो मनपर्य, दो में से एक हो सकता है। अभी थोड़ी देर पहले ही आपने बताया था। पर यहाँ पर मनपर्य ज्ञान की चर्चा चल रही है। हाँ, तो माना अवधि दर्शन होने के बाद में मनपर्य ज्ञान हो सकता है। अवधि दर्शन की अपेक्षा से मनपर्य ज्ञान हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मनपर्य ज्ञान, अवधि दर्शन इस अपेक्षा, नाना जीवों की अपेक्षा से वर्णन और अधिकतम है, इसलिए इस प्रकार से वर्णन आ जाएगा। केवल दर्शन, केवल दर्शन में ऐसे गिनेंगे तो ऐसे मतलब कैसे, और कैसे कैसे गिनेंगे? नहीं है ना, पर्याप्ति तो हाँ मतलब पक्का करो, नहीं तो हमारे मन में क्या है कि दूसरा फिर और चालू हो जाता है चिंतन। हाँ बोलो बोलो बोलो। केवल दर्शन 6 पर्याप्तियां होगी। पर्याप्ति तो 6 होगी। प्राण कितने होंगे? प्राण तो उसके अंदर 4 ही प्राण होंगे। अधिकतम की चर्चा से, जैसे पहले केवल ज्ञान में चर्चा आई थी, वहीं पर यहाँ पर केवल दर्शन में भी वही 4 प्राण पाए जाएंगे। वचन, काय, श्वास और आयु। संज्ञाएं कितनी होगी? संज्ञा 0 आएगी। 0 होगी। और उपयोग? और उपयोग एक ही उपयोग होगा, केवल ज्ञान और
केवल दर्शन दोनों स्वकीय होगा। दो स्वकीय एक अकेला ही होता है, केवल दर्शन और केवल ज्ञान होगा, मतलब दो उपयोग वहां पर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से आज हमने ये दर्शन मार्गना को भी शेष प्रवृत्तना की अपेक्षा से वर्णन देख लिया। तो आज इतना ही रखते हैं। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में उनके अनंत उपकारों का स्मरण करते हुए बारंबार नमोस्तु वंदानी इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।